बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हृदयेश्वर धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। जी हाँ, तो डे 288 जो कि कल था, आज 289 है सुंदर साथ जी। और निज बुद्धि के बारे में जानना हो किसको कहते हैं तो कल का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और अति 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 सुंदर थंबनेल की सेवा, भाई के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कैसे दिल दे के सारी सेवाएं की जा रही हैं, चाहे वो थंबनेल बनाने की हो, चाहे वो लाइक्स एंड कमेंट्स का कारखाना हो, शेयरिंग का कारखाना हो, या फिर रील्स बनाने की सेवा हो, या शॉर्ट वीडियोस। सुंदर साथ कहीं भी पीछे नहीं है, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन सरू जी के पास। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरण कमल में मेरा प्रेम प्रणाम जी। आज मुझे भी बहुत समय के बाद गाने का अवसर मिला। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक कीर्तन प्रकरण 119 से एक वाणी गायन गाने जा रही हूँ और मुझे ये वाणी गायन बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैं हमेशा गाती भी रहती हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। टूक टूक कर डारो यातन, टूक टूक कर डारो यातन, ऊपर कुंज बिहारी रिवारी, वारी रिवारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूपा श्यामा श्यामा जी को फिर जाओ बलिहारी। सुंदर स्वरूपा श्यामा श्यामा जी को फिर जाओ बलिहारी। इन दो स्वरूप दया करे, इन दो स्वरूप दया करे, मुझ पर नजर तुम्हारी रिवारी, वारी रिवारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। इन जे हर जिमी से कोई न निकस्या, अमल चढ़्यो अति भारी। इन जे हर जिमी से कोई न निकस्या, अमल चढ़्यो अति भारी। मुझ देखते सैयाल मेरी, मुझ
कारी को मत खूब कुचल ऐसी कठिन कठोर हो नारी। कारी को मत खूब कुचल ऐसी कठिन कठोर हो नारी। आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके सहज पार उतारी रे वारी, वारी रे वारी। मेरे प्यारे वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। कोट बेर ललिता कुरवानी, कोट बेर ललिता कुरवानी। मेरे धनी जी कायम सुख कारी रे वारी, वारी रे वारी। मेरे प्यारे वारी रे वारी, वारी रे वारी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। अति 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 सुंदर, मीठा और सुंदर साथ जी। जब सेवा भावी सुंदर साथ होते हैं और वो गायन भी करने आते हैं, सबके हृदय में सेवा का भाव रहता है। पर सरू जी बहुत प्यारी सेवाएं श्री निजानंद युवा परिषद में भी देती रहती हैं। इतनी छोटी उम्र में यू आर एन इंस्पिरेशन हमारे यूथ के लिए भी और हम सब सुंदर साथ के लिए। और सौभाग्यशाली हैं हम सब सुंदर साथ जो समय निकालकर आप अपनी सेवाओं से यहाँ पर आते हैं। कोटि कोटि प्रणाम जी। यदि हो सके तो ज़रूर अपने गायन के कुछ ऑडियो कुछ वीडियो बनाकर भेजिएगा ताकि हम अपने YouTube में अपलोड कर सकें। सुंदर साथ जी हमेशा आपके गायन का आनंद ले सकें। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब, बहुत सुंदर टॉपिक चल रहा है। कहाँ मुसलमानों के टॉपिक में से राजी ब्रज रास ले आते हैं, बार बार वहां घुमाने लग जाते हैं क्योंकि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। सुंदर साथ जी चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। प्यारे सतगुरु का टीका। केवल 4 जोड़ी जिनके पास कपड़े रखते हैं वो छोटा सा वो कमरा रखते हैं। रेलवे में यात्रा
रेलवे में वो यात्रा करते हैं और एक पल भी सांस नहीं लेते, 3 या 4 घंटे की जो नींद लेते हैं, और वो भी पता नहीं आधी नींद आधी जागृति की अवस्था में ही ले लेते हैं, क्योंकि उनको चैन नहीं आता जब तक हम जाग नहीं जाते, वो चैन नहीं ले सकते सुंदर सा जी। इसलिए जल्दी से जल्दी अपनी जागृति के लिए कोशिश करें। हाँ जी, तो कहते हैं ये ईश्वरी सृष्टि जो है विक्रम संवत 1638 से पहले रास के तनों में थी, ब्रह्म सृष्टियां मूल तनों में चली गई थी। इसलिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोई ना डाउट ना रह जाए, उनको पता है हमारी बुद्धि का सुंदर सा जी, जागृत बुद्धि नहीं है हमारे पास स्वप्न की बुद्धि है फिलहाल। अगर हमारे पास जागृत बुद्धि होती, कल मैंने फिर से एक कुछ सुना, उसमें स्वामी जी बड़ा सुंदर बोल रहे थे, कहते जागृत बुद्धि का ज्ञान जरूर है, और वो भी तारतम वाणी। जागृत बुद्धि का ज्ञान हमारे पास है, हमारे अंदर नहीं उतरा है अभी तो हम धीरे धीरे मंथन कर रहे हैं, और जितना मंथन करते जाएंगे उतनी गहराई में सुंदर सा जी हम सब उतरते चले जाएंगे। तब कहीं जाके जागृत बुद्धि का ज्ञान ऐसे ही थोड़ी अंदर प्रवेश हो जाता है, एक एक फिर नहीं समझाना पड़ता। अगर हमारे अंदर जागृत बुद्धि आ गई होगी, ज्ञान प्रवेश कर रहा है धीरे धीरे करके, पर यदि हमारे पास जागृत बुद्धि होती तो हमें मंथन नहीं करना पड़ता सुंदर सा जी। जागृत बुद्धि हम अक्षर ब्रह्म जी को कितना हल्का करके रख देते हैं। अक्षर ब्रह्म है, हमारे प्रियतम तो राजी हैं, बिल्कुल राजी हैं, पर जागृत बुद्धि अक्षर के अंदर है सुंदर सा जी, अक्षर ब्रह्म जी के अंदर वे बेटर देन अस हैं। यहाँ पे इस काल माया में अक्षर ब्रह्म जी हमसे कहीं पहले मारिफत भी अब अपने अंदर समेट के बैठ गए। देखिए अक्षर ब्रह्म की आत्मा अंदर थी, इंद्रावती जी के साथ ही अक्षर ब्रह्म जी की भी आत्मा थी, देख रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा वाणी को उतरते हुए, क्योंकि उनके पास जागृत बुद्धि है, उनके अंदर जागृत बुद्धि है, फटाफट संभाल लिया, समझाना नहीं पड़ा। राजी ने या इंद्रावती जी ने कहीं भी कोई चौपाई आई हो कि अंदर बैठे अक्षर ब्रह्म की आत्म को एक्सप्लेन किया, उनको वाणी मंथन कराया, तब जाके उनको समझ आया। और हमें तो समझा समझा के फिर भूल जाता है, बार बार पढ़ते हैं फिर पुराना भूल जाता है, नया आ जाता है। तो यदि जागृत बुद्धि होती तो पहली बात समझाना ही नहीं पड़ता, और दूसरी बात हम सब एक जैसे हैं सुंदर सा जी। केवल सतगुरु के तन में जो आते हैं ना, उनको कुछ नहीं भूलता, चाहे डॉक्टरी की बातें हो, चाहे इंजीनियरिंग की बातें हो, चाहे आर्किटेक्ट की बातें हो, चाहे साइंस की बातें हो, मैथ्स की बातें हो, चाहे काल माया के ब्रह्मांड के जर्रे जर्रे की, या योग माया के ब्रह्मांड के चप्पे चप्पे की, या परम धाम के जर्रे जर्रे की बात हो, उनको कुछ नहीं भूलता, क्योंकि अंदर जागृत बुद्धि है, वो भूलती नहीं है सुंदर सा जी, योग माया से होती है वो। और निज बुद्धि अति 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 सुंदर, इल्म जब इश्क से सना होता है ना, दिस इज माय फेवरेट सुंदर सा जी, मुझे इतना सुंदर लगा। और सोचिए जब इल्म अहंकार से सना होता है तो जहर होता है, इल्म जब इश्क से सना होता है तो फिर वो निज बुद्धि होती है। इल्म को अहंकार की चाशनी में डुबो लीजिए, कैसा कड़वा हो जाता है ये, कैसे विवाद ये करता है। सोचिए कड़वी चाशनी में अहंकार में डुबो लिया एक गुलाब जामुन को, सोचिए कैसा लगता है वो विवाद कराता है, पूरे समाज में विवाद करवाता है। और जब उसी इल्म को प्रेम की इश्क से सन जाता है जब वो, तो फिर वो क्या कराता है, वो सारी सुंदर साथ में सारी रूहों में मिलावा कराता है, मिलान कराता है। तो ऐसा इल्म लेना, चाहे थोड़ा सा ही लें, गुलाब जामुन चाहे बड़ा छोटा ही मिनी सा ही हो, पर वो चाशनी सही में भीगा होना चाहिए। लास्ट स्टेप, पूरा इल्म ले लिया, सारा गुलाब जामुन बना लिया, पूरी मेहनत कर ली इल्म लेने में, लास्ट स्टेप चाशनी गलत में भिगो दिया,
कोई काम नहीं आया, बल्कि दूसरों के गले भी उसने खराब कर दिए। विवाद से पूरे समाज के गले खराब हो गए। सुंदर साथ जी सारे उसकी बात करते हैं। आइए हम सब अपने छोटे छोटे 2-2 चौपाइयों को ही प्रेम से भिगोएं। सारे सुंदर साथ को, जय इश्क से सने हुए सुंदर साथ, सबके अंदर जागृत बुद्धि प्रवेश करेगी। सुंदर साथ जी ये ज्ञान धीरे धीरे प्रवेश करता जाएगा, अंदर प्रकाश होता जाएगा। बहुत समय हो गया कहते हुए, बहुत वर्ष बीत गए सुंदर साथ जी कहते हुए कि ये वाणी प्रकाश लेकर आती है, उजाला लेकर आती है। सबसे बेस्ट वाणी, सबसे बेस्ट ज्ञान हमारे पास है जी, हमारे पास है, पर हमारे अंदर नहीं उतरा है सुंदर साथ जी। तो इसलिए अपने अंदर उजाला करें, फिर बाहर जाके हम अनाउंसमेंट करेंगे कि ये वाणी उजाला करती है। पहले प्रैक्टिकल करके देख तो लें, करती भी है कि नहीं करती। हमारे अंदर हुआ है, ये तो 100% करती हैं, पर हमारे अंदर हो तो हम जाके, जो प्रैक्टिकल बोलेगा उसकी बात का जरूर जरूर असर हो जाएगा। हमारी बात का असर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे अंदर उजाला नहीं है सुंदर साथ जी। एक रीजन तो ये, या तो हमारे अंदर उजाला नहीं है, या फिर उनका अभी समय नहीं आया। हो सकता है उनके अंदर आत्म हो, पर इस तन में अभी उनकी जागृति फिलहाल नहीं लिखी हुई है। दो में से एक ही कारण हो सकता है। जबकि कहते हम तो मूल तनों से आई, वेरी प्राउडली सेइंग, ईश्वरी सृष्टि भी कम नहीं रही। कहती हम भी सत्स्वरूप में नहीं बैठेंगे, रास मंडल के नूरी तनों से आई। इससे ये भी पता लगा अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी की सुरता अक्षर धाम में विराजमान, दोनों के मूल तन वहां विराजमान है, दोनों खेल में आए हैं सुंदर साथ जी। अब ये हमने किया था, एक गिरोह मलायक नूर से, ईश्वरी सृष्टियां अक्षर से यानी रासमंडल के तनों से आई रूहें हम अर्शजीम से आई, तामे सिरदार तीनों सूरत, इन सारे 36,000 के मिलावे में सिरदार तीनों सूरत कौन सी रही? मोहम्मद बसरी, मलकी और हक्की, ये तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब आगे चलते हैं। 9 से 90 नव मास से मोहम्मद साहब को पर्दे में हुए, यानी देह त्याग किए हुए जब 990 वर्ष 9 माह व्यतीत हो गए, रू अल्लाह जन्म का नाम, तब श्री देवचंद्र जी का जन्म, यानी रू अल्लाह श्यामा महारानी का जो यहाँ पर नाम उनके तन का रहा, देवचंद्र जी का जन्म और श्यामा जी का प्रकटन कब हुआ? विक्रम संवत 1638 में हुआ। उसके पश्चात तहां से 120 बरस लो लड़ाई करी तमाम, तब तक मेन लड़ाई हुई है सुंदर साथ जी। उसके बाद तो ठंडे पड़ते चले गए। मुझे तो लगता है अभी अभी थोड़े टाइम पहले ही वापस से ये लड़ाई शुरू हुई है उसके, और वैसी लड़ाई अभी भी नहीं हो सकती जैसी पहले हुई थी। उसके पश्चात 120 वर्षों तक, अर्थात 1758 तक, 120 हो गए ना, 1638 से 1758 तक परम धाम की आत्माओं ने माया से युद्ध किया। 120 वर्षों तक युद्ध किया, और कई तो तन भी छोड़ के चली गई। जैसे ही उन्होंने अंतर ध्यान की बात सुनी, जैसे ही उन्होंने देखा कि समाधि में गए हैं, केवल किस लिए? तरहटी में सुंदर साथ जी आज भी बैठे हैं, ध्यान अवस्थित हुए हैं। जैसे ही सुना, कितने 26 मोमिनों का नाम आता है, पर नाम थोड़ा कम का आता है, कहा 26 मोमिन गया है। इन लड़ाई के बीच में मोमिन मुत के दरमियान दज्जाल के साथ होने वाले इस युद्ध में, दज्जाल क्या होता है? कोई दज्जाल ऐसे नहीं आता कि कोई शैतान आएगा। कलयुग यानी अज्ञानता, क्योंकि इसमें ज्ञान का पैर नहीं होता सुंदर साथ जी। कलयुग यानी अज्ञानता के साथ होने वाले इस युद्ध में, तो जो भी अज्ञानी होते हैं ना, वो दज्जाल का रूप लेके आते हैं। हमेशा उसी इंसान में प्रवेश करता है जहाँ अज्ञानता का वास होता है ना, वही दज्जाल होता है। हम भी दज्जाल बन चुके हैं, किसी दूसरे पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। दज्जाल सुनते ही किन किन का चेहरा आपके सामने आता है? मेरा खुद का चेहरा सबसे पहले सामने आए तब तो
बात बने, तब तो बीतक सुनी, तब तो बीतक पड़ी। अभी भी दूसरों के ही चेहरे सामने आ रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, बीतक ने हमारी सफाई, अभी तक हमारी सफाई नहीं हो पाई। बीतक साहब तो परिपूर्ण है, पर हमारे अंदर अभी भी कमी है, जो अपना चेहरा कमियों के लिए सामने नहीं आता। सबसे पहले हम कितनी बार दज्जाल बने, हमने कितनी बार साथ दिया, हम अज्ञानी थे, अज्ञानता थी हमारे अंदर। आज भी कितने परसेंट अभी भी अज्ञानता हमारे अंदर है, उतने परसेंट दज्जाल आज भी काम करता है। आज भी यदि ईर्ष्या होने लगती, जैसे ही होने लगती है, इसका मतलब दज्जाल इज एक्टिव। उसको बिठा दीजिए, चले जाइए, समय मत दीजिए। डोंट गिव इट टाइम टू एंटर। ये एंटर होने का समय फ्री नहीं होना सुंदर साथ जी। पूरा दिन जैसे ही समय मिले वाणी मंथन कीजिए, वाणी गायन सुनिए। थोड़ी देर के लिए आपको अपने आप को एंटरटेनमेंट देनी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, वैसे तो वाणी मंथन सा आराम, चितवन सा आराम मिल नहीं सकता, पर अभी नहीं मिल रहा, नहीं बैठने की इच्छा हो रही, वाणी गायन ही सुन लीजिए। कुछ तो ऐसा कि वाणी मेरे अंदर कतरा कतरा बन उतरती चली जाए। सुंदर साथ जी, इस दज्जाल को समय मत दीजिए प्रवेश करने का अपने अंदर। अपना तो नुकसान करता है, साथ में पता नहीं विचारों में ही किन किन का नुकसान करके आ जाता है, जो हमारी आत्मिक हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। वैसे ही आत्मा भूखी बैठी है, उसके बाद यदि ऐसा आहार जीव अंदर डालता चला जाएगा तो वो हमारी जैविक और आत्मिक हेल्थ दोनों के लिए ठीक नहीं है। अपने शरीर को न्यूट्रिशंस बहुत दे दिए, शरीर के डाइट प्लान्स बहुत बना लिए, शरीर के स्केड्यूल्स बहुत बना लिए। अब जीव की स्केड्यूलिंग करनी शुरू कीजिए। इतने से इतने बजे तक ये आहार जाएगा तुम्हारे अंदर। शुरू में थोड़ी सी तकलीफ होगी, 21 दिन तक तकलीफ होगी, बाद में ये अभ्यस्त होता जाएगा। आत्मा को न्यूट्रिशंस देने शुरू कीजिए। सुंदर साथ जी, इट्स हाई टाइम। ये मानव तन छूट गया तो पता नहीं आगे क्या होने वाला है। जैसे कर्म इसने किए हैं ना इस बार, पता नहीं आगे क्या मिलेगा सुंदर साथ जी। इसलिए अज्ञानता को अंदर अब नहीं प्रवेश करने देना। कैसे? अज्ञानता को कैसे नहीं प्रवेश करने देना? ज्ञान प्रवेश करता जाएगा, अज्ञानता अपने आप निकलती जाएगी। तो ब्रह्मवाणी इज द की सुंदर साथ जी। ब्रह्मवाणी चाबी है, बीतक साहब चाबी हैं इसको सारे कचरे को बाहर निकालने की। और साल में 1 महीना केवल बीतक साहब सुनने से ये कचरा बाहर नहीं निकलता। इसकी दिवाली की सफाई नहीं होती सुंदर साथ जी। इसको तो दिल को तो हर समय दिवाली, हर दिन होली, हर रात दिवाली अब इसको चाहिए। पिया के रंग इस पे चढ़ते रहें और दिवाली सा उत्सव इसको लगने लग जाए। अब ये मातम ना छाया रहे यहाँ पे हर समय सुंदर साथ जी कि क्यों खेल दिखा दिया। अरे भाई, लाड से भरा हुआ खेल दिखाया है, इसलिए दिखाया है क्योंकि पूर बहाने हैं उन्होंने लाड के। अभी तक हमने उनके लाड सही मायने में लेने शुरू नहीं किए। इस युद्ध में कहते कलयुग के साथ, अज्ञानता के साथ, दज्जाल के साथ होने वाले इस युद्ध में, इन लड़ाई के बीच में मोमिन मुत के दरमियान ईश्वरी सृष्टि को भी मोमिन लिखा है सुंदर साथ जी। ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टियों ने प्रियतम अक्षरातीत के प्रति लड़ाई करी। दज्जाल सो लेकर दृढ़ ईमान, अटूट ईमान लेकर युद्ध किया। ईश्वरी सृष्टि को कम मत आंकिएगा, हमसे कहीं भारी संख्या में आगे बढ़ती जा रही हैं वो। तो इसलिए कभी भी जीव को भी, हमें क्या पता किनके अंदर आत्मा है, हमें क्या पता और हम होते कौन है ये सर्टिफिकेट देने वाले कि इसके अंदर आत्मा, इसके अंदर नहीं, ये जीव सृष्टि लगती है, ये लगता है। हु वी आर, हमें अपने अंदर का तौलना है। उतना भी समय नहीं बचा अब हमारे पास, कितनी सांसें तो चली गई। अपने अंदर का तौल मोल रखिए कि मेरे अंदर है, मुझे धनी के दर्शन करने। धनी आज का दिन भी चला गया, आज भी चितवन में बैठे, आज भी छवि के बिना ही चला गया पिया। ये दर्द होता है अंदर सुंदर साथ जी। आज की सुबह फिर निकल गई,
आज की चितवन फिर निकल गई, तेरी छवि नहीं दिखाई दी पिया जी। पूरे दिन इस दर्द से बाहर निकलेंगे तो किसी से ईर्ष्या करेंगे, किसी से द्वेष करेंगे। क्या कमी है अंदर, चलो वाणी मंथन से पूरी करते हैं। चलो और चितवन 5 मिनट और मिले, शायद अभी झलक मिल जाए धनी जी की। चलो फिर छाता लेके निकलते हैं, फिर वही पूरी आशा पूरा विश्वास लेके फिर से बैठते हैं। इन सब में से बाहर निकलेगा पिया पिया तू ही में से बाहर निकलेंगे तो कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई क्रोध, कोई मोह सताएगा इन भावों में से बाहर। और ये भाव इतना सुंदर होता है सुंदर साथ जी, इतना सुखदाई होता है कि ये भाव से बाहर निकलने की, प्रवेश कर जाएं तो बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती। इन भावों में ही ये खेल अमृत लगने लग जाता है। तो सोचिए महामती जी को दीदार हुए होंगे, हमारे परम हंसों को दीदार हुए होंगे तो कैसा खेल लगता होगा उसके बाद। क्या हमें नहीं चाहिए वैसा खेल सुंदर साथ जी? यहाँ रहकर, विदेश में रहकर पिया मैंने तुझे पा लिया, देख मैंने क्या किया पिया, और आपने करवा दिया ये धनी जी। कैसे शुक्राना करूं आपका, आपने वो वियोग का दर्द अंदर दे दिया, कैसे शुक्राना करूं धनी आपका मैं। क्योंकि ये दर्द भी विरले को मिलता है, किसी विरले को मिलता है जिसको दुनिया के दर्द नहीं सताते। दुनिया की ओर से तटस्थ होते जा रहे हैं ना, न्यूट्रल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप कोई कुछ कहता रहे हमारे बारे में, कुछ भी करते रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। परिवार पे भी कुछ आता है तो उतना ही दर्द होता है जितना सुंदर साथ पे आया हो, क्योंकि वो भी सुंदर साथ लगते हैं हम। तो समझिए कि इस अवस्था की तरफ गारंटीड बढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर एहसास है ये दर्द भी इतना मीठा है, जैसे शरबत भी, मौत का शरबत भी मीठा है ना। मौत का विष नहीं बोला उन्होंने कि पी लो मीराबाई की तरह, ना ना, पहले पी तो शरबत मौत का, ले तहकीक मुकर्रर 100% मिलेंगे, पहले पी तो सही। पर शरबत है ये भी, मीठा लगेगा, बहुत मीठा, क्योंकि बाहर से मौत आनी नहीं है, ये अंदर अहंकार की मौत है, मैं की मौत है सुंदर साजी। तो वो तो और मिठास हो जाएगी अंदर, जो कड़वाहट इस मैं ने घोल रखी है, अहंकार ने घोल रखी है, ये तो और कितनी मिठास अंदर हो जाएगी सुंदर साजी। ये तो ऐसे लगेगा एक गुलाब जामुन में से विष को निचोड़ के पूरी तरह उसको धो साफ करके उसको चाशनी में डुबो दिया गया हो। इस जीव को पिया के प्रेम की चाशनी में जैसे डुबो दिया गया हो। कौन नहीं चाहेगा फिर इस अहंकार को छोड़ना। सुंदर साथ जी कहते हैं अटूट ईमान लेकर हमने युद्ध किया सुंदर साथ जी, हमने किया, ब्रह्म सृष्टियों ने, हमने, गोपियों ने क्या क्या नहीं किया अभी तक, तो हम अब क्यों नहीं कर पा रही हैं? कहाँ गया वो बल, कहाँ गया वो ईमान, कहाँ गया वो विश्वास कि तू मेरा है। भीड़ है, पूरे जॉइंट फैमिलीज की भीड़ है, यहाँ तक कि यहाँ भी कितने बड़े बड़े कबीले बीतक साहब में भी बताए जाते हैं, पूरी भीड़ है आसपास, पर लगी पिया की है, छोड़ के चल दिए हैं धनी के साथ ही। 3 लड़ाई के किस्से कुरान में पहले से लिखे हुए हैं, तो आज जो लड़ाई होगी उसके किस्से नहीं लिखे होंगे सुंदर साजी, ढके छुपे शब्दों में सब लिखा हुआ है, पिया के हृदय पे लिखा हुआ है। एक एक घटना नहीं, घटनाएं तो बहुत बड़ी बड़ी, जीवन में महीने में कोई एक घटना ऐसी कोई हो जाती होगी जीवन में। अभी एक शब्द भी मुख से निकल रहा है, मुख से भी नहीं, हृदय में, दिल में विचार आया कैसे? पिया उपजा रहे हैं, विचार भी नहीं आता उनके दिए बिना सुंदर साजी, सब कुछ तेरा दिया हुआ है। बस ये जीव का स्वभाव हावी हो के उसमें विष घोलता रहता है अपने आप, इसलिए इसको सुधारना बहुत जरूरी है।
तिन लड़ाई के किस्से कुरान में लिख के भेजे हक। माया के साथ होने वाली इस लड़ाई, इस युद्ध के अनेक किस्से, प्रसंग, घटनाएं धामधनी द्वारा कैसे लिखवाई गई, कोई और ना समझ जाए। मैं और तू इशारे, संकेतों की भाषा, प्रेमी और प्रेमास्पद के संकेतों की भाषा में सारे धर्म ग्रंथों में लिखवा रखे हैं, कुरान में भी लिखवाए हैं, संकेतों में लिखवाए गए हैं। सोचिए कितना सुंदर है कुरान, कितनी सुंदर है श्रीमद् भागवत, कितनी सुंदर है गुरबाणी, कितने सुंदर है माहेश्वर तंत्र, कितने सुंदर ये ग्रंथ हैं जिसमें मेरे पिया की भाषा लिखी है कि मुझे समझ आ जाए। कोड लैंग्वेज लिखाए हैं वहां पे, किसी को समझ नहीं आती, हमें भी नहीं आती। जब तक तारतम वाणी नहीं समझाती, सतगुरु नहीं समझाते, तब तक हमें भी समझ नहीं आती। सुंदर साथ जी, यदि हमारे अंदर जागृत बुद्धि होती तो हमें खुद ही समझना आ जाती उन संकेतों की। इसलिए सतगुरु की महिमा को जरूर जानिए सुंदर साथ जी। उनके बिना ये संसार नरक है हमारे लिए। उनके सतगुरु की, जब तक सतगुरु का सानिध्य नहीं मिल जाता ना, उनकी मेहर की नजर नहीं हो जाती, तब तक वाणी भी खुलने से मना कर देती हैं। वो कहती हैं पहले खोलने वाला लाओ, फिर मैं खुलती हूँ। और केवल सतगुरु कर सकते हैं, और हर कोई सतगुरु नहीं हो सकते। सुंदर साथ जी, अपने आप पहचानिए। जो स्वयं को ही सतगुरु कहते हो वो कभी सतगुरु नहीं होते। जो स्वयं की महिमा, स्वयं की गरिमा गाते हो वो कभी सतगुरु नहीं हो सकते। कहीं भुलावे में रहकर ये मानव तन ना व्यर्थ कर लीजिएगा। वो कभी खुद को नहीं कहता कि मैं प्राणनाथ हूं। इसलिए बहुत ध्यान से, बड़े ध्यान से कीजिएगा। ये बातें बहुत माइन्यूट है। कोई स्वयं को अक्षरातीत जाहिर कर रहा हो, वो अक्षरातीत नहीं हो सकते। सुंदर साथ जी, बीतक साहब में ये हिंट्स दिए गए हैं। जो बाहर आके खुले आम बताता हो मेरी राजी से बातें हुई हैं, उनकी बातें नहीं हुई हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि ये बातें बताने वाली होती नहीं है कभी भी, वो छुपा जाते हैं। आपको पता है, एक बार स्वामी जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा था कि परमहंसों के लिए ये लीला छुपाना उनकी मजबूरी होती है। और अभी अभी हमने एक चर्चा हुई थी स्वामी जी की, उसमें उन्होंने लिखा था, उसमें उन्होंने बोला है कि परमहंसों के अंदर, मैंने आपको बताई थी ये बात, 4 प्रकार के सतगुरु होते हैं। पहले सतगुरु मूल स्वरूप, दूसरे सतगुरु आवेश स्वरूप, तीसरे सतगुरु परमहंस, चौथे सतगुरु सतगुरु नहीं होते। वो स्वयं कोई सतगुरु घोषित कर देते हैं पर वो होते नहीं है। ये 4 प्रकार के यहाँ होते हैं सुंदर साथ जी। 3 प्रकार के होते हैं एक्चुअली में, चौथे तो स्वघोषित सतगुरु होते हैं, वो होते नहीं है। तो आवेश, इनमें डिफरेंस क्या है सुंदर साथ जी? आवेश स्वरूप की लीला परमहंसों के अंदर, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज, ध्यान से सुनिएगा। आवेश की लीला परमहंसों के अंदर हो सकती है, परमहंस के अंदर होती है, सतगुरु के अंदर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो जोश की लीला सबके अंदर होती है, परमहंसों के अंदर, सतगुरु के अंदर आवेश की लीला हो सकती है, पर उनको जाहिर करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आवेश स्वरूप की लीला को जाहिर करने का अधिकार केवल और केवल श्री प्राणनाथ जी को ये शोभा मिली, अक्षरातीत की शोभा, प्राणनाथ कहलाने की शोभा। यदि किसी के अंदर आवेश की लीला हो रही है तो वो उसको दिखा नहीं सकते हैं, ये उनकी मजबूरी है सुंदर साथ जी, नहीं दिखा सकते। ये हमें पहचानना है कि वो नहीं कह सकते। एक बार ना स्वामी जी ने एक बात कही थी, कहते हैं कि कोई भी
आत्मा के बहुत पास, शरीर के पास की बात नहीं हो रही यहाँ पे, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। कभी भी किसी के तन के पास जाने से राजी नहीं मिलते हैं। अगर कोई कहता है मिलते हैं तो सबसे बड़ा गुनाह का अधिकारी वो होगा, बिकॉज माया में कहा जाता है कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, बी स्ट्रॉन्ग इन योर कैरेक्टर। इसलिए चरित्र हमेशा ऊंचा रखिए सुंदर सा जी। यहाँ पे जीव के पास की बात भी नहीं हो रही है। कोई भी कहते जीव के पास तो हो सकता, आप शरीर की बात नहीं हो रही, क्योंकि आत्माएं तो दूरी किसी की है ही नहीं सुंदर साथ जी। आत्माएं तो पास महसूस कर सकती, सबके हृदय में राजी बैठे हैं। कोई भी कहते अंदर से पास आने लगता है ना तो उसको दूर धकेल देते हैं, उसको राजी दूर धकेल देते हैं किसी ना किसी माध्यम से। कोई ना कोई घटना ऐसी होती है कि वो दूर चला जाता है। अब अगर तो ईमान उसका इतना सुदृढ़ होता है कि वो कुछ भी घटना हो जाए अपने सतगुरु से दूर नहीं हो सकता, ऐसे भी होते हैं। कैसे? मिहिर राज जी, सुंदर साथ जी देवचंद्र जी से कैसे दूर हो गए थे, प्रणाम ही स्वीकार नहीं किया। ऐसा हो सकता था कभी? उनके विरह का समय आ गया था, उनको मिलने वाला था कुछ, तो विरह का समय आ गया होता है, या फिर ईमान की कसौटी का समय आ गया होता है। और उधर क्या करना होता है, अपने अंदर होने वाली आवेश लीला को छुपाना होता है। वो बता नहीं सकते, मुझे नहीं पहचान पाए। वो स्वयं कहती हैं, इंद्रावती जी रोती हैं बाद में, बार बार यही कहती, मैं इस तन में नहीं पहचान पाई कि पिया आप ही बैठे थे। सोचिए, जिनको प्राणनाथ जी की शोभा मिली वो भी अपने सतगुरु के अंदर राज जी को नहीं पहचान पाई। क्यों? क्योंकि उनको दूर धनी की ओर से रखा जाता है। तो आवेश की लीला जो है वो कभी जाहिर नहीं की जा सकती है सुंदर साथ जी। हालांकि उनको प्राणनाथ जी की शोभा मिलने वाली है। अपने मुख से बोला उन्होंने, मुझे उठाए तुम बैठो, तब भी नहीं समझ पाए कि अंदर कौन है इनके। राज जी को नहीं पहचान पाए सुंदर साथ जी कि यही श्यामा महारानी है, ये नहीं पता लग पाया। तो आज भी मैं क्यों बोल रही हूँ ये सब सुंदर साथ जी, आज भी नहीं जा सकते पिया हमें छोड़ के। मैंने तन धारण किया तो मेरे धनी ने भी किया है, वो नहीं जा सकते मुझे ऐसे छोड़ के। टोने ही को आकार में आज भी बैठे हैं। वो टोना क्या कर रखा है हम पहचानते नहीं उनको। कहाँ से निकल रहे हैं ये भेद, गुज भेद सुंदर साथ जी। किसने टीका लिख दिया ऐसा कि राज्य के दिल की बातों को खींच कर ले आए वो, और टीका में लिख दिया। अभी टीका में तो पूरी नहीं आई, हर बार साधना में से क्या खींच के ले आते हैं। ऐसे लगता है एक तन नहीं पिया, हजारों तन कुर्बान आपके श्री चरणों में कुर्बान मेरे सतगुरु। 3 लड़ाई के किस्से कहते, अनेक प्रसंग धामधनी द्वारा कुरान के अंदर संकेतों में लिखवाए गए हैं, जिनके भेद सो खोले अपने आप ही। या 3 सूरत रसूल बुजरक, जिनके भेद स्वयं अक्षरातीत जानते हैं या फिर तीनों सूरतें जानती हैं। मोहम्मद साहब को भी बताए तो सारे ही थे उन्होंने, पर लास्ट 30 की तो उनको कहते भूल ही गए। यहाँ पे आके बताए तो सारे ही थे उनको भी। बहुत सुंदर मोहम्मद साहब की 3 सूरतें। भावार्थ, मोहम्मद साहब का अर्थ होता है सुंदर साथ जी, जिन्होंने भावार्थ नहीं पढ़े ना, उन्होंने सोचिए बहुत कुछ खो दिया। कुछ सुंदर साथ टीका पढ़ते हैं, बड़े प्यार से पढ़ते हैं, पूरा स्वामी जी का लिखा हुआ टीका पढ़ते हैं, नाम नहीं लेते उनका, पर भावार्थ छोड़ देते हैं। मुझे अभी पता लगा कुछ सुंदर साथ भावार्थ ही नहीं पढ़ते सुंदर साथ जी। तो फिर तो आपने बहुत कुछ खो दिया अगर ये नहीं पढ़े, क्योंकि इसमें पूरा हृदय का रस उड़ेल के रख दिया है हमारे प्यारे सतगुरु ने। मोहम्मद का अर्थ होता है महिमा से परे। मोहम्मद किसी शरीरधारी व्यक्ति का नाम नहीं है, अपितु
अक्षरातीत की शक्तियों ने 3 अलग अलग रूपों में लीला की है, जिसे मोहम्मद कहते हैं। ये तीनों ही महिमा से परे हैं सुंदर साथ जी, इसीलिए कहा गया मोहम्मद अल्लाह का नूर है। कुरान के सूरे मोहम्मद में ये वर्णन है कि जब दुनिया नहीं थी तब भी मोहम्मद थे, और जब दुनिया नहीं रहेगी तब भी मोहम्मद होंगे। यानी अक्षर ब्रह्म तो सुंदर साथ जी हमेशा रहेंगे, अंदर की जो शक्तियां हैं वो तो हमेशा कदीम से हैं और हमेशा रहेंगी। अरब में मैंने क्यों कहा भावार्थ नहीं पढ़ेंगे तो क्या खो देंगे, हमने अभी अभी ये पढ़ा था। ये आज तक पूरी श्री कृष्ण त्रिधा लीला हो गई, तब भी हमें पता नहीं लगा। और ये बातें सुंदर साथ जी बहुत सुंदर कि ईश्वरी सृष्टि आखिर कहाँ पे रही, ये भावार्थ नहीं पढ़ेंगे जो वो खो देंगे। इसको इसलिए मैं कह रही हूँ, आगे तो जैसे आपकी इच्छा सुंदर साथ जी, पर यदि मेहनत कर ही रहे हैं तो भावार्थ भी पढ़ लीजिए, पता नहीं पिया क्या क्या देने बैठे हो। हाँ जी, तो कहते हैं जब दुनिया नहीं रहेगी तब भी मोहम्मद होंगे। अरब में बसरी सूरत को रसूल यानी संदेशवाहक के रूप में आना पड़ा था, इसलिए मलकी और हक्की को भी मोहम्मद की सूरत कह दिया जाता है, क्योंकि इन तीनों के साथ मोहम्मद शब्द जुड़ा होता है। जबकि वास्तविकता ये है कि ये तीनों श्री राज्य की सूरतें हैं। बसरी सूरत में जहाँ अक्षर की आत्मा लीला करती है, मलकी सूरत में श्री श्यामा जी की आत्मा, और हक्की सूरत में श्री इंद्रावती जी की आत्मा। पांचों शक्तियों कौन कौन, राज्य, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म और जिब्रील और असराफील। जोश जिब्रील, श्री श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म की आत्मा, श्री राज्य की आवेश शक्ति और जागृत बुद्धि की शक्ति के साथ लीला करती हैं इंद्रावती जी। आगे की चौपाई इसी तथ्य को दर्शाती है। स्वसम वेद की बड़ी सुंदर बातें पीछे हुई थी। हमारे जय किशन जी जाके अनिरुद्धाचार्य जी को बोलकर आए, कितनी सुंदर सुंदर बातें। हमें अपनी ही वाणी पर और प्रेम और ईमान आता चला गया। सुंदर साथ जी, मैंने ऐसा लगता है कि अपनी वाणी के लिए कोई संशय तो नहीं बचा ना किसी के भी अंदर। स्वसम वेद केवल और केवल हमारी ब्रह्मवाणी को कहते हैं, और कोई स्वसम वेद नहीं हो सकता। किसी सुंदर साथ के हृदय में इस बारे में संशय हो, पूरी तरह से निकाल दीजिएगा। ये मैं निराधार नहीं कह रही हूँ सुंदर साथ जी, कुछ के हृदय में संशय है इस बारे में, किसी भी वेद में लिखा हुआ दिखा दीजिए कि उस वेद को स्वसम वेद के नाम से लिखा गया हो। हमारी बीतक साहब में प्रमाण आता है वेद हमारो स्वसम है, और इंद्रावती जी की पीड़ा को नहीं दर्शाया गया इस वाणी में। पूरी वाणी आवेशित वाणी है, आत्मा पे आधारित वाणी नहीं है, आवेश स्वरूप की ओर से आती हुई वाणी है, आत्मा से प्रवाहित नहीं हो रही है इंद्रावती जी की, आवेश स्वरूप से, और वो भी मूल से प्रवाहित होती हुई आवेश स्वरूप तक पहुंचती है ये वाणी। अति 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 सुंदर, जिसने तारतम वाणी की महिमा को आज तक ना जाना, 300 साल हो गए, आज भी उनको विश्वास ना आया कि ये स्वसम वेद कहते हैं। स्वसम वेद ये भी है और भी बहुत सारे स्वसम वेद हो सकते हैं। तो सुंदर साथ जी क्षमा कीजिएगा, इसका कोई प्रमाण कहीं नहीं मिलता, केवल हमारे बीतक साहब में मिलता है। स्वसम केवल पीड़ा नहीं है सुंदर साथ जी, ये स्वयं राज्य हैं, स्वयं उनके अंदर से निकली हुई ये वाणी, जिसका एक भी शब्द कभी झूठ नहीं होता, कभी पास्ट नहीं होता सुंदर साथ जी, हमेशा प्रेजेंट रहता है। यहाँ की बीतक साहब पास्ट नहीं बनती, हमेशा प्रेजेंट में घटित होती रहती हैं, फ्यूचर में घटित होती रहेंगी। परम सत्य मारिफत की वाणी हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो मिल गई है। बस समय नहीं खोना, अब दुनिया के कीजिए काम, जैसे ही समय मिला वाणी वाणी चितवन, बस और कुछ नहीं सुंदर साथ जी। रसूल मोहम्मद रू अल्लाह,
और मेहंदी इमाम, ये चारों एक ही तन है, ताको नाम इस्लाम। ये होता है असल इस्लाम सुंदर साथ जी। चारों एक ही तन है, ताको नाम इस्लाम। कौन कौन? रसूल मोहम्मद रू अल्लाह और मेहंदी इमाम, अक्षरातीत श्री राजी मोहम्मद साहब, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी, ये चारों एक ही स्वरूप हैं। सोचिए, अक्षर ब्रह्म जी को कितना कम करके हम लोग सोचा करते थे। दर्शन करने आते हैं राज जी के, हम रहती हैं उनके साथ वहां पे, बहुत ज्यादा हम लोगों ने ना ओवर कॉन्फिडेंस रखा है सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म जी को प्राणनाथ, चारों एक स्वरूप बोला है। राज जी कहिए, प्राणनाथ जी कहिए, धनी श्री देवचंद्र जी कहिए या मोहम्मद साहब कहिए, चारों एक स्वरूप हैं और इनके द्वारा परम धाम को पाने का दर्शाया हुआ मार्ग ही निजानंद है। क्योंकि क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि इनके द्वारा, सबके द्वारा ज्ञान बताया गया है। इसमें श्री कृष्ण जी का नाम क्यों नहीं आया? मैं वही सोच रही थी, बांके बिहारी का नाम क्यों नहीं आया? वो तन भी धारण किया था क्योंकि ज्ञान प्रवाहित नहीं हुआ था, तब प्रेम प्रवाहित हुआ, शुद्ध प्रेम सुंदर साथ जी। निजानंद या इस्लाम शब्द से तात्पर्य किसी सांप्रदायिक या मजहबी मान्यता से ऊपर है प्राणनाथ जी की वाणी। इस शब्द को मात्र पूजा पाठ, क्योंकि कितनी बार आता है, दर्शन कैसे देते हैं? दर्शन वो श्री कृष्ण जी के रूप में देते हैं, ब्रज के स्वरूप में भी, रास में भी देते हैं सुंदर साथ जी। रास के जो बांके बिहारी का है उस रूप में भी देते हैं, ब्रज के, रास के, या फिर मोहम्मद साहब के, या धनी श्री देवचंद्र जी, प्राणनाथ जी, जिससे आपकी नेह लगती है, प्रेम की तार बंधती है, जैसे आपको आपके सतगुरु के रूप में भी दर्शन देते हैं सुंदर साथ जी। तब तक, जब तक चर्चाओं की बात हो रही है बीतक साहब में, तब और कोई सतगुरु थे ही नहीं। मूल सतगुरु आज भी पिया जी हैं, आज भी मूल सतगुरु, मूल स्वरूप ही हैं सुंदर साथ जी। पर तन लेकर जो अलग अलग आ जाते हैं। आज हमारे पास कितने ऐसे प्यारे प्यारे सतगुरु हैं जिन्होंने अपने जीवन को गला दिया, होम कर दिया। हम अपनी माया में मस्त रहे, वो चलते रहे पैदल, वो छाले उनके पैरों पे पड़ते रहे उनके चरणों में। उन्होंने कभी ना अपनी पीठ के दर्द दिखाए, ना चरण के छाले दिखाए, ना अपना बुखार दिखाया। हम ही रोते रहे, हमें पता ही नहीं था वो खुद बुखार में तड़प रहा है। हम अपनी माया की उलझने, माया की सारी बातें हम वही मांगते रहे, उनको और दर्द, उनका हृदय और अंदर से छलनी करके आ गए। जो खुद, जिनको जागने की तड़प लगी हुई है, हम माया की बातें मांग के और छलनी करके आ गए सुंदर साथ जी। कैसा लगता होगा जब हम अपने सतगुरु से माया की मांगे मांगते होंगे? कैसे हृदय बींध जाता होगा उनका कि इनके लिए क्या क्या नहीं कर रहे धनी जी, ये फिर वही मांगने आ जाते हैं, फिर वही मांगने आ जाते हैं। इनको पिछली बार समझाया, ये फिर वही मांगने आ जाते हैं। नहीं सुंदर साथ जी, कम से कम उनको कोई सुख नहीं दे सकते तो उनको दुख नहीं देना। कम से कम ये माया की मांगे मांगनी बंद कर दीजिए। राज्य का भी नहीं मांग सकते तो कोई बात नहीं, ऊपर ऊपर से मांग भी लिया तो वो मिलेगा नहीं जब तक अपनी स्थिति वैसी नहीं हो जाती। अंदर से तरबतर हो जाना चाहिए प्रेम से, तो उनसे मांगना नहीं पड़ता और जाहिरी नहीं मांगना पड़ता। अंदर की पुकार बहुत जल्दी पहुंच जाती है और हमारी रहनी की पुकार इतनी स्ट्रांग होती है सुंदर साथ जी। रहनी में आके दिखाइए, ये खुद आवाजें लगाती है अपने सतगुरु को और भागे चले आते हैं, वो रोज आ जाते हैं।
इस शब्द को मात्र पूजा पाठ या रोजानामा, जकात, जिहाद की अवधारणाओं में नहीं बांधा जा सकता है, अपितु इस्लाम या निजानंद का तात्पर्य तीनों सूरतों के द्वारा लाए हुए परम धाम के उस तत्व ज्ञान में निहित है जो इस सृष्टि में आज तक नहीं था। एक्चुअल वैल्यू हमें परम धाम की वाणी की अब पता लगनी शुरू हुई है सुंदर साथ जी। अब अंदर उमंग आनी शुरू हुई है वाणी के लिए, और जो सतगुरु के मुखार बिंद से चर्चाएं निकलती हैं, जो ये टीका आते हैं, उन्होंने ब्रह्म वाणी की महिमा को समझाना शुरू किया कि इन चौपाइयों में, इन शब्दों में कितनी ताकत है, आवेश स्वरूप दिखाई पड़ते हैं इनमें सुंदर साथ जी। जरा ध्यान से निहारिएगा, और केवल इन नजरों से नहीं दिखते हैं वो। जैसे इसका एक शब्द अंदर उतरता है, छू जाता है और फिर निकलता नहीं है, तीर त्रिगुड़ा बनके, तीन कोनों वाला कहते तीर हो ना, वो युद्ध में भी अंदर चला जाए, बाहर निकाला तो जान चली जाएगी। ये ऐसा तीर बन के अंदर जाते, इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। जब ऐसी चोट वाणी से लगनी शुरू हो और वो मिठास देती हो, वो दर्द भी मिठास देता हो, उसमें आनंद आता हो, उस दर्द में आनंद ऐसा लगता है उस दर्द के बिना अब रहा नहीं जाएगा। अगर ये दर्द मेरे जीवन से अलग कर दिया जाए तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। केवल और केवल तेरे दर्शन इस दर्द को मिटा के, इससे बड़ा सुख, इस दर्द से बड़ा सुख तेरे दर्शनों से मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। तो इसलिए इस स्थिति की ओर बढ़ना है सुंदर साथ जी। इन सेती जुदा पड़े सोई है मुसरक। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। यहाँ के वो देख देख के ना मुझे तो इतना कुछ होता है। जब यहाँ के बुल्ले शाह कुछ लिख देते हैं, कबीर जी ने लिख दिया, हम कहते हैं कि उनके अंदर आत्म नहीं थी, वो कैसे जान गए सुंदर साथ जी, कैसे राज जी ने उनके मुख से भी निकलवाई इतनी बातें। मीराबाई इतना कुछ कह गई, रसखान इतना कुछ कह गए, हमारी बातें कोड लैंग्वेज में उनके मुख से निकल रही हैं। हमारे लिए कितनी शर्म की बात है, हम उनके मुख से लिखी हुई सुनी हुई बातें भी हम अपने अंदर नहीं उतार पा रहे हैं। वो कहती हैं कितने भी जहर मिलें दुनिया के, बुल्ले शाह जी कहते हैं कितने भी जहर मिलें यहाँ के, सोचना ही नहीं है उसके बारे में। जहर वेख के पीता ता की पीता। इसको देख देख के पी रहे हो, कोई इसको देखो ही मत, जो दे रहे हैं सुंदर साथ जी उसको पीते जाओ। कोई भी राजी उस विष के प्याले को भी हमें इस तरह से, पंजाबी में एक कहावत है सुंदर साथ जी, कुब्बे नू लत मारी ते ओनू रास आ गई। यानी कि कोई कुबड़ा था, कोई कुबड़े को किसी ने लात मार दी कि इसको दुखी करते हैं, ये गिर जाएगा, इसका कुब और गहरा हो जाएगा, बहुत दुखी हो जाएगा। दुखी करने के लिए उसको लात मार दी, किसी ने टांग मार दी और उसको तो रास आ गई वो लात मारी हुई, और उसका कुब सीधा हो गया। तो हमें भी कोई भी कसाला दे रहा हो, माया कितने कसाले परोस परोस के ला रही हो हमारे लिए, पर हमें तो रास ही आने वाले हैं वो। हमारा तो ये माया का कुबड़ा जीव ये सीधा होता चला जाएगा। ये अज्ञानता का जो कुब निकला हुआ है ना हमारे, वो सारा ठीक होता चला जाएगा। ये राजी रास लाने के लिए ही, हमें रास आ जाए इसीलिए ये भेज रहे हैं, ये लातें भी हमारे लिए इसीलिए आ रही हैं। बस तू जो कर रहा है उससे बेस्ट मेरे जीवन में और कुछ हो ही नहीं सकता पिया। जब से तेरे साथ लगी हूँ, हर सुंदर, हर जहर भी अमृत सा
प्यारा लगता है कि मेरे धनी ने भेजा है, और वो काम भी अमृत सा ही कर जाता है। जहर वेख के पीता ता की पीता, इश्क सोच के कीता ताकी पीता, इश्क सोच के कीता ताकी कीता, दिल दे के दिल लैण दी आस रखी वे बुलिया। चितवन में बैठते हैं, हम बैठे हैं तो आया क्यों नहीं। लालच से चितवन में भी नहीं बैठना सुंदर साथ जी, लालच से कुछ भी नहीं करना, ना सेवा लालच से करनी है, ना मंथन में लालच चाहिए, ना चितवन में लालच चाहिए। जब तुम आओगे पिया जी, मुझे पता है जब ये कुप्पा मेरा तैयार हो जाएगा, जब ये जीव मेरा तेरे दर्शनों को सहने के लिए तैयार हो जाएगा, तभी आप आओगे पिया, मुझे पता है। मेरा जीव अभी तैयार नहीं है, और आप ही इसको धीरे धीरे तैयार भी करेंगे पिया। आप इसकी तैयारी करवाते जाइए, आपको जब आना हो तब आप आइए। जरूर कमियां हैं तभी पिया नहीं आ रहे, इस सेटिस्फैक्शन के साथ बैठिए, कमियां भी पिया आप दूर करोगे। जी हाँ, हूं तिहां तमें आवो, जैसी मैं हूं जहां हूं मुझे ठीक करो और आप आओ। इतना समर्पण पिया पे कर दीजिए, कैसे नहीं आएंगे सुंदर साथ जी। प्यार भी लालच नाल कीता ते की कीता, कहते हैं दिल लेके दिल लैण दी आस रखी। प्यार भी लालच से किया तो क्या तुमने प्यार किया, फिर तुम दिल दे दो, उन्होंने पहले से ही दे रखा है। हम सिंधी में मांगते जा रहे हैं, दिल दे दीजिए, दर्शन दे दीजिए। इंद्रावती जी मांग सकती हैं सुंदर साथ जी, हम नहीं मांग सकते, हमने दिया नहीं है। इंद्रावती जी ने तो सब कुछ समर्पण कर दिया। हम कहते हैं ना पिया सब विद वतन सहित आए हैं सुंदर साथ जी, तो इंद्रावती जी ने भी सब विद वतन जो यहाँ पर होते हैं ना, सब विद सहित समर्पण कर दिया उन्होंने। शरीर जीव आत्म सब कुछ उनके चरणों में समर्पित की, तब मिलता है दिल। हमने अपना दिल दिया नहीं, हम किस मुख से मांगे। इंद्रावती जी तो हमारे लिए मांग रही हैं, पर देना तो हमें भी पड़ेगा ना। उनको कहने के बहाने हमें समझा रही हैं, दिल दे दो उनको, मीठी मीठी बातें कर लो उनसे, तब दीदार भी हो जाएंगे। वो तो देख ही रहे हैं सुंदर साथ जी, हम देख नहीं पा रहे उनको। तो कमी तो हमारी तरफ से है, कमी राज्य की तरफ से होती तो वो नहीं देख पाते हमें, हम देख नहीं पा रही हैं, तो कमी तो हमारी तरफ से हो रही है। उसी कमी को भी पिया पूरा करेंगे। बस हम हर समय हर पल हर घड़ी चाहे माया के ही काम कर रहे हैं, पर अंदर तू ही तू ही तू ही चलता रहना चाहिए। राज श्यामा जी कहने से भी कुछ नहीं होता सुंदर साथ जी, अंदर चलने चाहिए। ये दिखाना नहीं पड़ता किसी को कि मेरा चरखा कौन सी कूक गा रहा है अंदर, कौन से गीत ये चरखा गा रहा है, दुनिया को पता नहीं लगता। दुनिया को लगता है हाथ हिल रहे हैं, हमारे ही काम कर रही है ये, उनको पता ही नहीं मैं अंदर क्या काट रही हूँ। मेरे अंदर की स्थिति तो मुझे पता है। बहुत सुंदर बीतक साहब, लालदास जी के चरणों में प्रणाम। हमारे मूल स्वरूप जिन तक अल्टीमेटली हमें पहुंचना है, आवेश स्वरूप, कितने सुंदर स्वामी जी, बहुत सुंदर। कल एक चर्चा थी, उसमें कह रहे थे स्वामी जी, आवेश स्वरूप होता क्या है। आवेश स्वरूप हम कहते हैं ना, नूर थोड़ा सा कम कर दिया, आवेश स्वरूप बन जाते हैं। जितना यहाँ सहन कर सकते हैं उतना, स्वामी जी कहते हैं सौंदर्य भी उनमें उतना ही है जितना देवचंद्र जी सहन कर पाए।
सौंदर्य की पराकाष्ठा भी यहाँ नहीं आ सकती सुंदर साथ जी। जितना काल माया में ये जीव सहन कर पाता है ना, शुद्ध स्वरूप में आवेश स्वरूप वैसे दिखाई देते हैं यहाँ पे। कितना लिमिटेशन करके, कितनी प्लानिंग करके पिया लाए, अपने आवेश स्वरूप को भी कैसे बांध बांध के यहाँ लाए हैं कि इतना ये सहन कर पाएगी, इतना यहाँ लेके चलता हूँ। सोचिए वहाँ कितना लिमिटलेस है। अगर हम उसमें डूब जाएं तो ये तो उड़ जाएगा, ये खेल उड़ जाएगा। जो उड़ता जा रहा है, सभी के हृदय में उड़ता जा रहा है सुंदर साथ जी। बहुत बधाई हो आपको जो अग्रसर होते जा रहे हैं इस मार्ग की ओर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भूल चूक की गठरी को माफ कीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।